मेरा नाम सूर्यांश खत्री है। मैं नई दिल्ली का एक छात्र हूं और आज आपसे आपके कुछ पल चाहता हूं। हाल ही में हमने खबर सुनी कि एलएसआर की एक प्रतिभाशाली छात्रा ऐश्वर्या रेड्डी ने धन के अभाव के कारण आत्महत्या कर ली। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा, बिकॉज ऑफ मी माई फैमिली इज फेसिंग मेनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। आई एम अ बर्डन फॉर माई फैमिली। माई एजुकेशन इज अ बर्डन। इफ आई कांट स्टडी, आई कांट लिव। Forgive me, I am not a good student. ऐश्वर्या के पिता ने द क्विंट को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि उनके पास अपनी बेटी के लिए चश्मा खरीदने तक के पैसे नहीं थे। ऐश्वर्या के एक दोस्त ने लाके दिया था। ऐश्वर्या की छोटी बहन को अपनी शिक्षा बीच में छोड़नी पड़ गई क्योंकि उसके पिता के पास पैसे नहीं थे। उसका फ़ोन बीच बीच में हैंग हो जाता था। उसे लैपटॉप की आवश्यकता थी, किंतु वह नहीं खरीद पाई क्योंकि उसके पिता के पास पैसे नहीं थे। इसके बाद पूरे देश में प्रोटेस्ट हुए, उनके कॉलेज में भी काफ़ी प्रोटेस्ट हुए। सबने सरकार को दोष दिया, किंतु मैं चाहता हूं सरकार को दोष देने से पहले आप एक सवाल खुद से करें। जब भी आप सड़क पर निकलते हो, गाड़ी से कभी सफ़र करते हो, ज़रूर हुआ होगा कि आपको एक भिखारी का बच्चा भीख मांगता हुआ दिखे। क्या आपने उससे कदापि पूछा कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? हो सकता है आपने उसको पैसे दिए हो सकता है आपने उसका एक वक्त के लिए पेट भरा हो, किंतु वो बच्चा कल आपको फिर वहीं उसी स्थान पर भूखा भीख मांगता हुआ मिलेगा। आप उसे पैसे देकर, थोड़ा सा खाना देकर उसकी एक वक्त की भूख मिटा सकते हैं, किंतु जीवन भर की नहीं। उससे बात कीजिए, उसके माता पिता से बात कीजिए कि जो वर्तमान उनका है, क्या वे चाहते हैं वही भविष्य उनके बच्चों का हो? उत्तर हम सभी जानते हैं, वे नहीं चाहते। दे आर नॉट अवेयर, दे आर नॉट अवेयर अबाउट द पावर ऑफ एजुकेशन। जब भी आपको समय मिले उनसे बात कीजिए। जब भी आपको समय मिले अपने घर के पास की बस्ती में जाइए, वहाँ पे बच्चों से बात कीजिए, उनके माता पिता से बात कीजिए। कहीं अपने घर के पास के एनजीओ में जाकर पढ़ाइए। कोरोना काल में नहीं, कभी तो यह समय समाप्त होगा, तब जाइए, तब इन बच्चों से बात कीजिए, तब इन ज्ञान के भूखे बच्चों से बात कीजिए, उनके माता पिता से बात कीजिए। और हो सकता है यही बच्चे जो आज आपको भीख मांगते हुए दिख रहे हैं, आज आपको बस्ती में खेलते हुए दिख रहे हैं, कल को मोहम्मद रफ़ी जैसे महान गायक बने, या फिर तेंदुलकर जैसे महान खिलाड़ी बने, या फिर अब्दुल कलाम जैसे महान वैज्ञानिक बने, रामन बनकर देश के लिए नोबेल लाएं। हम सभी अपनी परेशानियों में इतना उलझ गए हैं कि हमें औरों की परेशानियां नहीं दिखती हैं। दो पल के लिए उस पिता के बारे में सोचिए जो रात को सो नहीं पाता, ये सोचकर कि उसकी पुत्री ने अपनी जान ले ली इस कारण कि उसके पास धन नहीं था कि वो अपनी पुत्री को पढ़ा सके। अपनी समस्याओं से बाहर निकलिए। इस देश में वे लोग भी हैं जिनके पास दो वक्त की रोटी नहीं है, और हम इस देश के नागरिक इसे बदल सकते हैं केवल एजुकेशन के माध्यम से। देश में सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधर रही है। जो बच्चे सरकारी स्कूलों की पढ़ाई से संतुष्ट नहीं हैं, आप उनसे उनके साथ जाकर स्कूलों में बात कीजिए। उन्हें बोलिए कि आप अपने प्रधानाचार्यों से बात करें। यदि तब भी संतुष्टि ना प्राप्त हो, यूट्यूब पर बहुत कंटेंट है। यूट्यूब पर हर क्लास का, हर सब्जेक्ट के वीडियोस आपको मिल जाएंगे, वो उन्हें एक्सेसिबल कराइए। यदि हो सके, अगर आप फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं, वेल एंड गुड। इफ नॉट, मेक देम अवेयर, टीच देम, गिव देम द गिफ्ट ऑफ नॉलेज। जिस तरह हर भारतवासी ने डट कर, साथ मिलकर कोरोना वैश्विक महामारी का सामना किया है, मैं यह चाहता हूं इस महामारी के समापन पर, अथवा समापन पर क्यों, अभी से हम सभी अज्ञान रूपी इस अंधकार के नाश करने के लिए एक साथ एकत्र हों। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं उस गुरु को नमन करता हूं जिसने ज्ञान की अंजन शलाका से अज्ञान रूपी अंधकार में मेरे नेत्रों को खोला। भारत का हर वासी उस गुरु का रोल प्ले कर सकता है। मैं चाहता हूं इस साल 2020 में हम सभी बाल दिवस और दीपावली को एक ही डेट पर मना रहे हैं। इससे बढ़िया दिन मेरे लिए यह कहने को नहीं हो सकता था। इस दीपावली हम और आप मिलकर एक संकल्प लेते हैं कि एक दीप ज्ञान के नाम जलाएं और अज्ञान रूपी इस अंधकार को भारत देश से मिटाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।